ये क्या सरिता, आज फिर तू लेट आई है। तेरे लेट आने की वजह से ना हम गंदगी में बैठे रहते हैं। भाभी जी, आपको तो पता ही है कि मेरी गुड़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, तो रोज रात को ना हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। दिन में तो उसके पापा रुक जाते हैं, पर रात को ना मैं ही उसके पास रुकती हूँ, इसीलिए सुबह लेट हो जाती हूँ आने में। चल कोई बात नहीं, ये बता डॉक्टर क्या कह रहे तेरी गुड़िया के बारे में? भाभी, डॉक्टर कह रहे हैं गुड़िया की टांग का ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो कल ही होएगा। अच्छा, कल होगा ऑपरेशन। चल तू ज्यादा चिंता मत कर, तेरी गुड़िया जल्दी ठीक होकर घर आ जाएगी। चल तू अब काम कर ले। ठीक है भाभी जी। ये क्या, गुड़िया के पापा का फोन? सरिता, डॉक्टर कह रहे हैं गुड़िया की टांग का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें 20,000 रुपये का खर्चा आएगा। क्या 20,000 रुपये का खर्चा? पर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? सरिता, तुझे तो अच्छे से पता है मैं पिछले 6 महीने से कहीं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू जिस आंटी के पास काम करती है तो उनसे पैसे मांग के देख ले। गुड़िया के पापा जब गुड़िया का एक्सीडेंट हुआ था तब आंटी से तो 5,000 रुपये लिए थे। अब मैं दोबारा नहीं मांग सकती उनसे पैसे। फिर तो सरिता हम बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। पता नहीं हमारी गुड़िया का ऑपरेशन होगा भी या नहीं। हाँ गुड़िया के पापा, अब तो भगवान ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। चलो अब मैं फोन रखती हूँ। जब से मेरी गुड़िया हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, मेरा तो काम में मन ही नहीं लगता। अरे ये कैसा लिफाफा है, खोल के देखती हूँ। इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, भाभी जी को दे देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भी तो पैसों की बहुत ज़रूरत है। ऐसा करती हूँ, अपने पास ही रख लेती हूँ। मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे गलत सही कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इन पैसों को अपने पास ही रख लेती हूँ। बहू, हाँ जी मम्मी जी। तुझे तो पता ही है सरिता की बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है। क्यों, क्या हो गया है? बहू, मैंने सरिता को ना फोन पे बात करते सुना था। उसे अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है। क्या मम्मी जी, 20,000 रुपए कहाँ से लाएगी बेचारी इतने सारे पैसे? वैसे भी पिछले 6 महीने से उसके हस्बैंड की नौकरी नहीं है, सरिता की सैलरी से ही उसका घर चल रहा है। हाँ बहू, बेचारी बहुत परेशान है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि पिछले 7 सालों से हमारे घर में काम कर रही है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बुरे वक्त में हमें सरिता का साथ देना चाहिए। मम्मी जी, मैंने 10-12 हजार रुपए जोड़े हुए हैं, बाकी पैसों का इंतजाम आप कर दो। ठीक है बहू, मैंने भी ना कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। ऐसा करते हैं, सरिता को ना इकट्ठा करके 20,000 रुपए दे देते हैं। ठीक है मम्मी जी, सरिता घर का काम खत्म कर ले, उसको बुला कर ना फिर उसको 20,000 रुपए दे देते हैं। 1 मिनट मम्मी जी, राजीव का फोन आ रहा है। डॉली, मेरा ना एक एनवलप घर रह गया है, उसको ध्यान से ढूंढो। उसके अंदर ना 25,000 रुपए थे। क्या राजीव, 25,000 रुपए? मैंने कोई आपके 25,000 रुपए नहीं देखे। वैसे एक बात बोलो राजीव, आप ना बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हो। या तो आपने कहीं गिरा दिए हैं या कहीं रख के भूल गए हो। अरे यार, मैं कहीं रख के नहीं भूला हूँ, मुझे अच्छे से याद है। मैं सुबह ना जल्दी में था और मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था, तो एनवलप ना कहीं घर में ही गिरा होगा। तुम अच्छे से देखो। ठीक है, मैं रखता हूँ फोन। ठीक है राजीव। मम्मी जी देख लो, राजीव कितना लापरवाह हो गए हैं। कहीं पैसे गिरा दिए होंगे और मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि पैसे घर पे तो नहीं है कहीं। चलो छोड़ो इनको, सरिता का भी काम खत्म होने वाला होगा। मैं जल्दी से पैसे लेके आ जाती हूँ और मम्मी जी आप भी ले आओ, फिर इकट्ठे करके सरिता को दे देते हैं। जल्दी से काम खत्म करके घर चली जाती हूँ। ऐसा ना हो किसी को मुझ पे शक ही हो जाए। सरिता! भाभी जी, भाभी जी क्यों बुला रही है? कहीं भाभी जी को मुझ पे शक तो नहीं हो गया? बहू, ये पूरे 20,000 रुपए हैं, ये सरिता को दे देना। आ गई सरिता? हाँ जी आंटी जी। भाभी जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ सरिता, मैंने तुझे बुलाया है। हमें पता है तुझे अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है। ये ले 20,000 रुपए।
क्या भाभी, 20,000 रुपए आप लोग मेरे बिना मांगे ही मुझे मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे दे रहे हो? हाँ तो सरिता, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? तू भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा फर्ज बनता है तेरी मदद करना। हाँ सरिता, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारा फर्ज बनता है तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देना। और सरिता, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बेझिझक बता देना। ठीक है भाभी जी। मुझे तो आज खुद पर ही शर्म आ रही है। आंटी जी और भाभी जी मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं और मैंने इनके ही घर चोरी की। लानत है मुझ पे। मम्मी जी, आज सरिता की मदद करके अच्छा बहुत लग रहा है। बेचारी कितनी उदास थी। मैं तो बस यही चाहूंगी मम्मी जी, सरिता की बेटी जल्दी ठीक हो गई अपने घर आ जाए। भाभी जी। हाँ सरिता, बोलो। भाभी जी, जैसे ही मैं काम खत्म करके घर जा रही थी ना, तो मैंने देखा ये पैसों से भरा लिफाफा दरवाजे के पीछे गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा आपको दे दूं। देख लो मम्मी जी, राजीव की लापरवाही। इस लिफाफे में पूरे 25,000 रुपए हैं। जनाब जल्दीबाजी में दरवाजे के पीछे गिरा गए हैं। वो तो शुक्र है ये सरिता के हाथ लिफाफा लगा है। अगर किसी और के हाथ लग जाता ना तो बैठे बिठाए 25,000 रुपए का चूना लग जाता। ठीक है सरिता, अब तुम जाओ। ठीक है भाभी जी, चलती हूँ।